नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। तो वास्तु क्लास के बहुत सारे एपिसोड्स अब तक हम लोगों ने बनाए हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है महेश ज्ञानी जी को, जिनको मैं दुनिया का सबसे बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मानती हूँ। और उनके साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। इनफैक्ट मेरी बहुत इच्छा है उनके साथ प्रोग्राम्स करने की। लोग ये कहते हैं कि नेहा जी आप प्रोग्राम नहीं बना रही हैं, ज्ञानी जी के पास टाइम नहीं है। और लेकिन फिर भी जो मैंने उनसे थोड़ा बहुत कुछ भी सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ लगातार बहुत सारे दिनों से। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, घर का जो मुख्य कमाऊ व्यक्ति है उसको घर में कहाँ सोना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जब वास्तु इतना बड़ा शास्त्र है, दिशाएं हैं, सब डायरेक्शंस हैं, तो एटलीस्ट कोई तो महत्व होगा। और घर के मुख्य कमाऊ व्यक्ति को एक पर्टिकुलरली उस डायरेक्शन में सोना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और वहां पर सोने के क्या क्या लाभ होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। बोर्ड मेरे पास में है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह बात समझनी होगी, क्योंकि मेरे पिछले एपिसोड्स में आप लोगों ने यह देखा होगा कि नैऋत्य कोना सबसे ज्यादा पावरफुल कोना है और वहां पर आप लोगों को सोना ही सोना चाहिए। मतलब एक बेडरूम वहां जरूर होना चाहिए। बेडरूम नहीं है, वहां किचन है तो भी सोएं, वहां आपका ड्राइंग रूम है तो भी सोएं। लेकिन चलिए, अगर आप लोगों को वहां पर सोना है तो किसको सोना है? वो है घर का मुख्य कमाऊ व्यक्ति। अब देखिए, घर का मुख्य कमाऊ व्यक्ति हम किसे मानेंगे? एक घर में पिताजी हैं जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। एक दूसरा घर में बेटा है जिसके हाथों में वो कमान आ गई है, और अब जाहिर सी बात है कि घर के बेटे की कमाई से ही घर चलने वाला है। तो आप लोग घर का कमाऊ व्यक्ति किसको मानेंगे? उस पीढ़ी को जो आज की है, उस पीढ़ी को जिसने अब धीरे धीरे घर, क्योंकि पिताजी रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो गए हैं, घर के बेटे को जिम्मेदारी संभालनी है। तो अगर आपके पिताजी की पेंशन 15,000 रुपए आती है और आपका भाई, आपका बेटा 50,000 रुपए की नौकरी करने की क्षमता रखता है और वो नैऋत्य में नहीं सोता, नैऋत्य में आपके पिताजी सोते हैं, तो आप मेरी बात गांठ बांध के रख लीजिए। कैपेबिलिटी उसकी होगी 50,000 रुपए की, लेकिन बेचारा वो नौकरी कर रहा होगा 18,000 रुपए की बस। ये दिशाएं करवाती हैं। ये वास्तु का बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए मैं कहती हूं बार बार आप लोगों को समझना होगा। पिताजी का क्या है? पिताजी तो बेचारे, आप उनको देखिए, एक उम्र हो जाती है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कोने में नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको घर में तरक्की चाहिए, आप चाहते हैं कि घर में स्टैब्लिश हो, आप उसकी, उस बेटे की जिसने एमबीए किया हुआ है, जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई हैं, और वो बेचारा 18-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो कमा ही नहीं पा रहा है, तो फायदा क्या उसका? चलिए, नक्शे पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। अभी मेरा इंट्रोडक्शन एक होम्योपैथिक की डॉक्टर से हुआ है, डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैं उसको लेकर उनके पास गई थी। तो और नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त उनका जो है राय होती है, प्रिकॉशंस जो वो बताती हैं, और स्पेशली जो दवाई बताती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मेरे इंसिस्ट करने पर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो, आप वहां जाओ, नहीं। अगर आपको कोई बीमारी ऐसी है जिसका आप होम्योपैथिक से इलाज करवाना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपके बच्चे को कम उम्र में चश्मा चढ़ गया है, होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवाइयाँ उसको लेकर हैं। अगर आपके बच्चे को पेट की शिकायतें हैं या आपको पेट की शिकायतें हैं, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी ऐसी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको पता है होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं। आप वहां पे क्लिक करके उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं कि
इस बीमारी के लिए होम्योपैथी की कौन सी दवाई बेस्ट होगी। और वो डिग्री होल्डर हैं, BHMS उन्होंने किया हुआ है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैं खुद उनका ट्रीटमेंट दे रही हूँ। आप चाहें तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छी चीज़ है तो क्यों ना उसको बांटा जाए। जैसे कि ज्ञानी जी की वीडियोस, वो धीरे धीरे जो ज्ञान लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बोर्ड पे जानना कि दिशाएं क्या कहती हैं, कहां पर किसको सोना चाहिए, कमाऊ व्यक्ति के लिए डायरेक्शंस कौन कौन सी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। चलिए तो हम यहां पर पहले हेडिंग डाल देते हैं, कमाऊ व्यक्ति कहां सोए। चलिए अब हम यहां पर अगर हम इसको बांट लेते हैं, माफ कीजिएगा लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, आपका साउथ। आप अगर ये मान लीजिए ये है हमारा नैऋत्य कोना, कौन सा, नैऋत्य कोना, ये हमारा ईशान, ये हमारा अग्नि और ये हमारा वायु कोना। अगर आपका घर का कमाऊ व्यक्ति यहां सोता है, अगर आपका घर का कमाऊ व्यक्ति यहां सोता है, उसकी डिसीजन लेने की पावर बहुत ज्यादा होगी, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, नए नए विचार उसको आएंगे, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी और उसको रास्ते दिखते चले जाएंगे कि हाँ भाई मुझे यहाँ से कमाना है तो कैसे कमाना है। तो ये आपको कमाने के बहुत सारे रास्ते खोल के देगा। कौन सा, नैऋत्य कोना। तो हमेशा कमाऊ व्यक्ति को नैऋत्य कोने के अंदर सोना चाहिए, यहां पर आपको सोना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बेटा यहां सो रहा है, ठीक है, अगर आपका बेटा यहां यानी ईशान में सो रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर उसकी तरक्की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। 50 बार मुझसे बुलवा लो, 50,000 बार बुलवा लो, ईशान में सोने पर उस बच्चे की तरक्की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर उसकी कैपेबिलिटी में अभी हटा के मतलब बता के हटी हूँ 1 लाख रुपए होगी, तो वो बेचारा 40,000 रुपए कमाएगा। तो भैया आप शिफ्ट हो जाओ ना, बच्चा यहाँ शिफ्ट हो जाए, आप जाके यहाँ शिफ्ट हो जाओ, प्रॉब्लम क्या है उसमें, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको जब पता है कि बच्चे के ही हाथों में भविष्य है, आपने अभी तक इस घर को बैठ के मतलब बैठ के आपने खिलाया, अब उसकी जिम्मेदारी है ना आपको बैठा के खिलाए, तो उसके हाथों में कमान सौंपो तो सही, उसके हाथों में वो डोर सौंपो तो सही कि बेटा अब तुम्हारी उम्र आ गई, तुम बैठ के कमाओ और हम बैठ के खाना चाहते हैं। अब आपकी पेंशन आ रही है, ये एडिशनल हो गया ना, देखिए आपके लिए पेंशन आना ये आपके लिए एडिशनल हो गया। बेटा कमाएगा, अगर सही दिशा में बैठेगा, सही जगह बैठेगा, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज अपने बच्चे की कैपेसिटी को बढ़ाइए, 1 लाख वो डिजर्व करता है, तो 1.5 लाख दिलवाइए इस कोने में बिठा के। मैंने 50 बार बोल रहा है, आप अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, कमाऊ व्यक्ति हो, आप नैऋत्य में सोइए। ठीक है, क्या मैं आपको बता देती हूं एक बार फिर से, जो लोग मेरा ये एपिसोड अभी देख रहे हैं, अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप नैऋत्य में सोएं। ठीक है, आप किसी कंपनी के CEO हैं, आप नैऋत्य में सोएं। आप कंपनी के मालिक हैं, आप नैऋत्य में सोएं। अगर आपके कंपनी का चपरासी नैऋत्य में सोएगा तो आपके ऊपर हावी होगा। लिख के ले लीजिए, आप मुझसे स्टैंप पर ले आइए, मैं साइन करके दूंगी साथ में। आप उससे बोलो आप उससे बोलोगे ना कि अरे रामू काका जरा एक कप जो है चाय लेके आना,
वो आपको ऐसी आंखें दिखाएगा, वो आपको ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा अरे भैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आप उल्टा बोलोगे रामू का ऐसा है, आप बैठो मैं आपके लिए चाय बना के लेता हूं। मतलब वो व्यक्ति इतना डोमिनेटिंग आपको कर देगा, क्योंकि नैऋत्य कमरा डोमिनेटिंग नेचर देता है, लेकिन वो साथ में आपको बुद्धि भी देगा, वो साथ में आपको सोचने समझने की क्षमता भी देगा। इसीलिए मैं कह रही हूं, अपने पढ़ाई करने वाले बच्चों को आप नैऋत्य में ना सुलाएं। मुख्य कमाऊ व्यक्ति नैऋत्य में होए, आप कंपनी के सीईओ हैं, नैऋत्य में आप बैठें। अगर यहाँ पर आपका नैऋत्य में क्या, आपका मीटिंग रूम है, आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, आप फिर भी एक चेयर जाके बैठ जा रहे यार, बैठना ही तो है ना, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है वहां बैठने में? आप एक चेयर डाल के बैठिए वहां पर, नहीं है तो छोटा सा कमरा डाल के वहां पे ऑफिस बना लीजिए, लेकिन बैठना नैऋत्य में ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना, नैऋत्य में अगर आप बैठेंगे तो लोगों पर दबाव बना सकेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। सुनेंगे क्या? लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका नेचर और सिग्नेचर ऐसा हो जाएगा कि ना चाहते हुए भी लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, अब बताइए नैऋत्य में हम किसको सुलाएं, उनको ना सुलाएं? तो चलो बच्चों को नैऋत्य में कहाँ सुलाएं? माफ कीजिएगा, बच्चों को अगर सुलाना है तो कहाँ सुलाएं? बच्चों को यहां बिल्कुल ना सुलाएं। कहाँ? नैऋत्य में। ठीक है, बच्चों को आप यहां सुला सकते हैं, बच्चों को आप यहां सुला सकते हैं, बच्चों को आप यहां सुला सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप बच्चों को यहाँ सुलाइए, आप घर के बुजुर्गों को यहाँ सुलाइए, कोई आप घर के बुजुर्गों को यहाँ सुलाइए। वैसे बेस्ट होगा आप उनको ईशान का कमरा दे दीजिए, क्योंकि ईशान का कमरा आपको क्या देता है? भक्ति देता है। ईशान का कमरा मैग्नेट है, सेपरेशन के योग देता है, डाइवोर्स के योग देता है। लेकिन 75-80 साल की उम्र में आके यार कौन सा डाइवोर्स हो रहा है यार? ठीक है, मुआ चाय हो गई दिन में एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। फिलहाल हमें सोचना है अपने बच्चों को लेकर, तो इसीलिए नैऋत्य का कमरा बिल्कुल भी किसी को ना दें। नैऋत्य के कोने को गेस्ट रूम भी ना बनाए, वरना गेस्ट आपके ऊपर हावी हो जाएंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। और इसके साथ ही साथ आप अपने बच्चों को ही नैऋत्य का कमरा दें, जो कि घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपके पिताजी हैं। अगर बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने पिताजी को वहां पर सुलाएं। अगर पिताजी कहीं और सो रहे हैं तो मेरा जो हमेशा बताया है 7 हफ्ते वाले नियम का पालन करें। ठीक है, वो 7 हफ्ते वाले नियम का पालन कौन सा है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग चलिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, क्योंकि जरूरी है ना। देखिए, हम लोगों के लिए, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे, हम भी तो चाहते हैं कि अब जो आने वाला वक्त है वो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, हम सब लोगों को एक साथ लेके चले, हम लोगों को समझने वाला हो। वो बेचारा समझेगा कब या समझेगी कब? जब उसके हाथ में पैसा होगा। देखिए, आर्थिक स्थिति जब अच्छी होती है ना, तो इंसान के पास अच्छे लोगों के पास दिमाग आ जाता है। तो इसीलिए उनके लिए रास्ते खोलिए, नैऋत्य का कमरा उनको दीजिए। अगर वो वहां पर आपकी किचन है, ड्राइंग रूम है, कोई बात नहीं है, नैऋत्य में आप उनको सोने दीजिए। 7 हफ्तों वाले नियम का पालन कर लीजिएगा। मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि वो 7 हफ्ते वाला नियम का पालन कौन सा है। ज्ञानी जी ने तो खैर अक्सर ही बताया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें। और मैंने बताया था कि एक होम्योपैथी की डॉक्टर मुझे फिलहाल मिली हैं जो बहुत अच्छी दवाइयां देती हैं हर इलाज की, हर मरीज को लेकर। तो अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपके लिए, अगर मान लीजिए आप किसी परेशानी से परेशान है, तो उसके लिए होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन कौन सी हो सकती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी हमारी और आपके मुलाकात जबरदस्त टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।